सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से आम लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। थोक मंडी में प्याज की कीमतें भी बढ़ गई हैं और खुदरा में तो अब प्याज फिर से रुलाने वाली कीमत पर पहुंच गया है। आलू भी 30 से 32 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सहयोगी अंजनी जुड़े हुए मार्केट का हाल बताने के लिए हमारे साथ सीधे चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, लगातार सब्जियों के दाम में बढ़ावा देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज्यादा प्याज और आलू लोगों को परेशान कर रहा है। आज बाजार में लोगों के बीच जाइए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कितना भार ये डाल रहा है, सब्जी की बढ़ी हुई कीमतें उनके पॉकेट को और कितना भारी कर रहा है। देखिए आसिया, जिस तरह से सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है, जो आम लोग हैं उनकी जेब जरूर ढीली हो रही है। और आप सब्जी बाज़ारों में आप आएंगे तो 40 रुपये से लेकर 120 रुपये तक सब्जियों की कीमत है। और ये जो रेट का जो हम बता रहे हैं मापदंड, इसमें अलग अलग सब्जियों के अलग अलग रेट है। और यदि आपको शिमला मिर्च खाना हो तो शिमला मिर्च आज के डेट में सबसे महंगी है, वो 100 रुपये से 120 रुपये किलो बिक रही है। जो कि रांची के झारखंड के खेतों में ये सब्जियां, ये शिमला मिर्च का उत्पादन काफ़ी होता है। और ये आप सब्जी लेने आए हैं। हमारे साथ एक दीदी जुड़ी हैं, ये भी सब्जी लेने आई हैं। कितना अब जो सब्जियां लेने आ रही हैं आप, तो कितना कीमत बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा। आज प्याज तो थाली से गायब होने वाली है और छौका पे काम चलाना पड़ेगा। और उसके बाद टमाटर की वही दशा है, आलू की वही दशा है और ग्रीन वेजिटेबल की तो पूछिए मत। मतलब अंजनी, घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं महिलाएं, बजट पर कितना असर पड़ रहा है? इन्हें जो पैसे मिलते हैं उसमें घर चलाना इनके लिए कितनी मुश्किल हो रही है? छोड़ ही देगा। ये हमारे स्टूडियो से एंकर आपसे सवाल पूछ रही हैं कि आप लोग घर की को व्यवस्था करते हैं, किचन चलाते हैं, मतलब एक घर का वित्त मंत्री आप लोग होती हैं, कितना जेब खाली हो रहा है, जेब भारी हो रहा है? जेब तो खाली तो पूरी तरह से खाली हो गई है। आज जितना पहले जो बजट था उससे भी आधा से आधा हो गई है। अब तो घर चलाने से ज़्यादा सोचना ज़्यादा पड़ता है। उसके लिए तो क्या बोले, कितना चिंता का विषय है। अगर सरकार कुछ करे तो बहुत बड़ी बात है। अब इसमें अब जो सब्जियों का कीमत बढ़ा है तो क्या अब कैसे कम ले रहे हैं? इस विषय में तो जरूर बोलेंगे। अभी तो 100 ग्राम और 1 पाव से ही काम चलाना पड़ रहा है। चलिए देखिए आशिया, 100 ग्राम 1 पाव सब्जी लोग ले रहे हैं, अलग अलग सब्जी ले रहे हैं क्योंकि कीमतों में इजाफा काफ़ी हुआ है। देखिए आसिया, रांची में कई बाजार हैं और थोक मंडी भी है, और जैसे नागा बाबा का टाल है, लालपुर का बाजार है और डोरंडा का बाजार है। लेकिन आप तीनों मार्केट में जाएंगे तो हर सब्जियों की जो कीमत है वो अलग अलग दर पे बिकती है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जैसे नागा बाबा खटाल में जिस सब्जी की कीमत 40 रुपये किलो है, यदि आप वही सब्जी लालपुर के बाजार में लेंगे तो वो 60 रुपये 65 रुपये किलो बिकता है। वही सब्जी टोरंडा में लेंगे तो 62 रुपये 63 रुपये किलो बिकता है। इसमें 2 वजहें हैं। एक तो जो लोकल जो वेंडर हैं, जो सब्जियों का उत्पादन नहीं करते हैं, सुबह टोकरी लेकर आते हैं और जो खेतों से सब्जी लेकर बाजारों में पहुंचते हैं, उनसे ये लोग सब्जियों का कारोबार खरीद लेते हैं और फिर अपने मनमाने तरीके से जो है सब्जियों का कीमत आंकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्राहकों के साथ मतलब एक हम कह सकते हैं मनमानी है, क्योंकि बाहरी सब्जियों की कीमत यदि तो सभी बाजारों में एक तरह की होनी चाहिए है, क्या इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए जो हर बाजार को मॉनिटर करे? देखिए होनी चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि एक सब्जियों में 20 रुपये ज़्यादा कोई ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो नियम कानून को ताक पे रख रहा है। और ये कहना उनसे आप बात करेंगे तो उनकी अलग दलील होती है। मतलब रांची के सब्जी मार्केट में जो है जो दलालों का जो वर्चस्व है वो ज़्यादा है और जिसके कारण सब्जियों की कीमत काफ़ी बढ़ी हुई होती है। अब रहा थोक जो मार्केट है, अभी जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चल रहा है तो बाहर से सब्जियां, बाहर से जो आलू और प्याज है
वो कम आ रही है, कम मात्रा में आ रहे हैं, जिसके कारण जो है तो क्या अंजनी सिर्फ कोरोना संक्रमण एक वजह है? पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है, क्या लागत इन्हें ज्यादा पड़ रही है? अगर बाहर से सब्जियां ये मंगा रहे हैं, आलू प्याज बाहर से आ रहे हैं, तो क्या वो लागत भी ज्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से थोक व्यवसायी ज्यादा रकम वसूल रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 कारण जरूर है आसिया। एक तो जो कोरोना का संक्रमण है, सामान कम आ रहे हैं, और डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं वो भी एक कारण है। और तीसरा एक कारण हम जरूर मान सकते हैं, बारिश की वजह से पूरे भारत में आप देखेंगे तो बारिश भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है चीज़ों की कीमतों के इजाफा होने में, तो वो भी एक कारण माना जा सकता है। और रांची के बाजारों में यदि टमाटर की हम बात करेंगे, टमाटर अभी जो है काफ़ी लाल है, टमाटर में काफ़ी उछाल है। अभी रांची के इस बाजारों में जो टमाटर आ रहा है वो बेंगलोर से आ रहा है, तो बेंगलोर का जो टमाटर है वो काफ़ी महंगा है, और रांची का जो लोकल जो टमाटर है वो काफ़ी कम मात्रा में आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से कोरोना से लोग परेशान हैं, बेहद परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ सब्जियों की जो कीमत बढ़ गई है तो लोगों की जेब ढीली हो रही है, थालियों से सब्जियों की जो मात्रा है वो कम हो रही है, लोग कम सब्जियां ले रहे हैं, क्योंकि आप 40 रुपए से लेकर 120 रुपए तक का रेट है, अलग अलग सब्जियों का दाम है। ये आप कद्दू लेंगे, कल 50 रुपए बिक रहा था, आज 25 है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल वेंडर है वो उनकी मनमानी की वजह से भी सब्जियों के दाम में इजाफा हो रहा है, और ये प्रशासन को जरूर देखना चाहिए, नगर निगम को देखना चाहिए, ताकि सब्जियों का जो कीमत है वो रांची के सभी बाजारों में एक हो। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। बताइए, आप भी सब्जी लेने आए, क्या रेट है? थोड़ा हेलमेट उतारेंगे। प्याज जो आपको 30-35 मिल रहा था, आज मैं 45 रुपए खरीद के ले जा रहा हूँ। और सारे सब्जियों का भाव इतने भाव है कि कोरोना में सब तो आदमी पहले ही त्रस्त था, अब सब्जियों के डेली रोजमर्रा के चीज से भी त्रस्त हो जा रहे हैं। ये बताइए, क्या कारण इन लोग बताते हैं, आप क्या जजमेंट करते, क्यों बढ़ गया? जबकि सरकार ने पहले ही बोला कि बांग्लादेश में जो प्याज जा रहा था सबको रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी प्याज के दाम इतने हैं कि आदमी प्याज की अब एक प्याज अब आधा प्याज में डेली खाना खा सकता है। और जो हरी सब्जियां हैं, जैसे करेला लगभग 50 रुपए किलो है, आपको शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो शिमला मिर्च हो गई है, भिंडी आपको 60 रुपए हो गई है, सारी सब्जियां 50 से कम में कोई सब्जी नहीं है। इतना जेब में और किचन में, थाली में ये भारी पड़ा है। थाली में अब क्या भारी पड़ेगा? आलू तो पहले ही से बढ़ गया दाम, पहले लोग आलू को गरीबियों का भोजन करते थे, लेकिन आज आलू भी आपको 40 रुपए मिल रहा है, जो कि बताइए लोगों के माने मुंह से थाली से सारी सब्जियां और सारी गा रहे हैं, क्या आदमी खाएगा, क्या पकाएगा? तो ये देखिए आसिया, ये आम ग्राहकों का जो दर्द है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना संक्रमण काल में जो है कई लोगों की नौकरियां भी छूटी हैं, तो वैसे परिवारों के लिए भी ऐसे समय में जीवन जीना कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब जरूर है। लेकिन जो लोकल भैया सब्जी लेने आए हैं, क्या कीमत, क्या रेट कितना बढ़ गया? बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। क्या कहेंगे, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, थोड़ा सा क्या क्या आपने लिया है, कितना महंगा पड़ा है? बीन लिए 80 रुपये केजी। अच्छा, बीन 80 रुपये किलो। गोभी 70 रुपये, फूल गोभी 70 रुपये। क्या कारण मानते हैं ये लोग, क्यों? आपने सवाल नहीं किया क्यों दाम बढ़ गए? वर्षा के कारण, पानी के कारण। चलिए, तो देखिए फरसबीन जो है वो लगभग 70 से 75 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो ये सब्जियों का जो कीमत है कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है। लोग कम सब्जियां खरीद रहे हैं, और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि खाने में जिस तरह की पौष्टिकता जो हरी सब्जियां होनी चाहिए थी, उस पे महंगाई ने जरूर लगाम लगा दिया है। आसिया, अंजलि, लेकिन किसानों को इसका फायदा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अगर हरी सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है तो किसानों को मुनाफा होना चाहिए, लेकिन उनसे जो थोक व्यवसायी हैं वो कम में खरीद रहे हैं और बाजारों में इसकी कीमत ज्यादा आंकी जा रही है। इससे किसानों को भी तो बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए आसिया, आपका जो सवाल है बड़ा सटीक सवाल है। जो सब्जियों का उत्पादन जो कर रहा है उसे वो कीमत नहीं मिल पा रही है, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि जिन सब्जियों का की कीमत जो है 30 रुपये 40 रुपये होना चाहिए,
वो बाजार में आते आते जो लोकल जो वेंडर हैं, जो लोकल सब्जियों के जो दलाली करते हैं, वो सब्जियों की कीमत बढ़ाकर अपनी जेब जरूर भर रहे हैं, लेकिन जो सही मायने में जो किसान हैं उन्हें वो लागत नहीं मिल रही है। तो यही इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो सब्जी वेंडर हैं, जो सब्जी के जो उत्पादक हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ा मार्केट होना चाहिए जहां पर वो खुद सब्जियों को बेच सके और लोगों को जो है सही दाम में सब्जी मिले और उन्हें जो उत्पादन कर रहे हैं वैसे किसानों को सही मुनाफा मिले। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि खेत और बाजार के बीच में कहीं ना कहीं दलाल सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से परेशानी है और कहीं ना कहीं कोरोना के कारण भी जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन जो उत्पादन जो किसान कर रहा है वो उसे सही कीमत नहीं मिल रही है। उसे जितना पैसा कमाना चाहिए सही मायने में उसे कमाना चाहिए, वो नहीं कमा पा रहा है। तो ये ऐसे में किसानों के लिए एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जहां वो खुद आए और सब्जी बेचे, तो उससे लाभ होगा। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार के नज़र में भी तमाम चीज़ें हैं, तो हमें लगता है कि उनके लिए सरकार ज़रूर कोई एक उपाय सोचेगी ताकि उनका भी कल्याण हो, क्योंकि ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ब्रोकर हैं, जो दलाल हैं, उनकी जेब भर रही है और जो ग्राहक हैं उनकी जेब ढीली हो रही है। जी सही कहा अंजनी आपने। और राजधानी रांची जिसके आसपास बहुत ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है, वहां पर सब्जियां इतनी महंगी है तो बाकी ज़िलों का अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान हो चुकी है, लोगों की थालियों से अब सब्जियां गायब होने लगी हैं और प्याज भी आंसू बहा रहा है।